नमस्ते। मैं कैलाश रतन, सीईओ टेंशन फ्री क्लासेस, आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है। नमस्कार, आई एम सीईओ कैलाश रतन, टेंशन फ्री क्लासेस। एज प्रॉमिस्ड by us, daily 6 o'clock we will be uploading and airing a new video for you. Today it is our episode 2nd. आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है बड़े ही दर्द से चुना है। आज का टॉपिक जो मैंने चुना है बड़े ही दर्द से चुना है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे दांत भी हिल रहे हैं, क्योंकि ये जो बात मुझे कुछ अजीब लगी, इसके लिए ही मैंने ये टॉपिक चुना है। कल ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक 12वीं का बच्चा, वन चाइल्ड ऑफ स्टैंडर्ड 12th, ही गॉट हार्ट अटैक, क्योंकि उसने बराबर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था। रात को 3 बजे तक जाग के वो पढ़ाई करता था। माँ बाप का उस पर बहुत ही प्रेशर था। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इतने छोटे से बच्चे को हार्ट अटैक कैसे आई। और मैं तो इतना दंग रह गया कि उस बच्चे का एग्जाम अभी 18 तारीख को है, फिर भी वो बच्चा अपना पहला एग्जाम भी नहीं दे पाया। ये हो गई एक बात। फिर आज एक दूसरी बात मैंने पढ़ी from the Times of India. This is the source I got from the Times of India. One of the doctors from Mumbai, he never returned to home. He got depression. एक डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में काम करते थे, वो घर से वापस घर आए ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनकी फैमिली बहुत ही परेशान है, वो एक डिप्रेशन में चले गए हैं। मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर एक बहुत ही अच्छा पेशा है। डॉक्टर मतलब सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अगर डॉक्टर ही डिप्रेशन में आएंगे तो हम लोगों का क्या होगा और उन मरीजों का क्या होगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी वजह से मैंने आज का जो एपिसोड है, और पर्टिकुलरली इसके बारे में हम कल परसों तरसों फिर भी बात करेंगे। आज जो मैंने एपिसोड बनाया है, इन दो चीजों के ध्यान में रख के बनाया है कि लोगों को डिप्रेशन क्यों आती है, व्हाई सम पीपल आर डिप्रेस्ड सो मच फ्रॉम देयर लाइफ। कुछ लोगों को डिप्रेशन क्यों आती है। और पर्टिकुलरली आज का एपिसोड मैं एसएससी के बच्चों, जो मैट्रिक के 10वीं कक्षा के बच्चे हैं, जिनकी एग्जाम अभी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है, 1 या 2 तारीख के बाद से स्टार्ट हो रही है, उनको समर्पित करता हूं। उनके लिए खास फायदेमंद है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे पेरेंट्स, ये आपके लिए भी ये एपिसोड सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ। लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। एक ही चीज, यू हैव टू बी एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। आपको किस वक्त क्या बात करनी और कहनी चाहिए, बस आपको वही आना चाहिए। आपको किस वक्त क्या बात करनी और कहनी चाहिए, बस वही आपको आना चाहिए। यू हैव टू बी ऑलवेज राइट एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। यू हैव टू बी ऑलवेज एट राइट प्लेस एट राइट टाइम और राइट टाइम एट राइट प्लेस। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए 3 चीजें जरूरी है। DPNE। DPNE। आप बोलोगे सर ये क्या चीज हो गई DPNE? बस ये 3 अक्षर याद रखिए। मुझे लगता है आप मुझे फोन पे कांटेक्ट जरूर करेंगे, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डिसिप्लिन, D फॉर डिसिप्लिन, P फॉर प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, एंड E फॉर एग्जीक्यूशन, अभी इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, ये मैं आपको 2-2 लाइन में विस्तार से बता रहा हूं। डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब आप समझ सकते हो अनुशासन। जिंदगी में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिस आदमी के जिंदगी में अनुशासन है, उसे भगवान भी सलाम करते हैं, तो अनुशासन होना जरूरी है। कोई भी आप काम कीजिए, आप
कोई भी काम कीजिए, किस वक्त भी आप उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक अनुशासन होना चाहिए, एक सही आपका उसमें अनुशासन होना चाहिए। और दूसरा, अगर आप में डिसिप्लिन है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप किसी भी चीज को ऐसे ही, किसी भी चीज के सामने ऐसे ही नहीं खड़े हो जाएंगे। यू विल नॉट बी इन फ्रंट ऑफ एनीथिंग जस्ट लाइक अ डब्बू। आप किसी भी चीज को प्लानिंग करके करेंगे। क्या करके करेंगे? प्लानिंग करके करेंगे। पहले से ही आप सोच के रखेंगे कि हमें ये इस टाइम पे ये और ये काम करना है। अच्छा, आपने डी सुना, आपने पी सुना। जो वर्ड ई है, ई इज अ पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड रखते हो ना हर एक चीज के लिए, उसी तरह ई, द वर्ड ई इज द पासवर्ड फॉर डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। द वर्ड पी ई इज द वर्ड ई इज द पासवर्ड फॉर डिसिप्लिन एंड प्लानिंग। ई माने एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में माने आपने जैसे सोचा है, जिस हिसाब से सोचा है, उसी तरह आपको एग्जीक्यूट करना है, उसी तरह ही आपको करके ही रहना है। बिकॉज आई बिलीव इन द स्लोगन नॉट डू और डाई बट डू एंड डाई, डू एंड डाई। अगर हमने कुछ चीज सोची है तो वो करके ही रहनी है, क्योंकि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। और मदद के लिए क्या चाहिए? जो आपने प्लानिंग किया है उसको बराबर एग्जीक्यूट करना है, बराबर उसका पालन करना है। और पालन कैसे होगा? प्लान आप कैसे करोगे? जब आप अनुशासन में रहोगे, जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। when you are in full discipline, then only you will succeed in life, because I already told you the success mantra of life is you have to be always at right place at right time. तो आज का जो एपिसोड मैं पर्टिकुलरली 10वीं के बच्चों के विद्यार्थियों के लिए ला रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब केवल आपके परीक्षा में 15 दिन पड़े हैं। आज 15 फेब है। अराउंड 1 मार्च और 2 मार्च से आपके एग्जाम्स चालू हो रहे हैं। अब ये 15 दिन पड़े हैं, तो कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ बच्चे मीडिया कर हैं और कुछ बहुत ही वीक बच्चे हैं। तो किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जो पर्टिकुलरली वीक बच्चे हैं वो तो टेंशन में आ जाते हैं। यार अब 15 दिन हो गया, आप अब तो कुछ नहीं होगा। एक आदमी से बात करेंगे, दूसरे आदमी से बात करेंगे, अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात करेंगे, मोबाइल पे बात करेंगे, एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मिला, कोई ये मिला, कुछ जरूरत नहीं है। आपको मैंने जो 3 वर्ड्स बताए हैं, डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, उस पर ध्यान दीजिए। 15 दिन है टोटल। आपके मेन सब्जेक्ट्स 6, टोटल आपके सब्जेक्ट्स मेन 6, करीब 2.5 days। You have to give 2.5 days for each subject. You have to give approximately 2.5 days for each subject। हर एक सब्जेक्ट को आपको 2.5 दिन देने हैं, सिर्फ 2 दिन और आधा दिन। हर एक सब्जेक्ट को खाली आपको 2 दिन और 2.5 दिन देने हैं, बहुत कुछ हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, परीक्षा क्या है? व्हाट इज एन एग्जामिनेशन? आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज एन स्किल। एग्जामिनेशन इज एन स्किल, इट इज एन आर्ट। एग्जामिनेशन देना एक कला है, वो सीखो। अभी प्लानिंग आपको कैसे करनी है? आज का आधा दिन है। आज मेरा वीडियो आपने शाम को 6-7 के करीब या रात को किसी भी वक्त आपको टाइम मिला सुना। आज का आधा दिन आप किसी एक सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए कि पहला 2.5 दिन मुझे ये करना है, नेक्स्ट 2.5 दिन ये करना है, थर्ड 2.5 दिन ये करना है, उसके बाद ये करना है। उसके बाद उस आधे दिन में पहला जो सब्जेक्ट आपने चुना है, पहले उसी सब्जेक्ट का आप डिटेल जाइए। कैसे डिटेल जाएंगे? अब देखिए कि उसमें एग्जामिनेशन पेपर क्या है, एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, कैसे एग्जामिनेशन बनता है। आप गाइड से देख सकते हो, नहीं हो तो हमारी वेबसाइट से देख सकते हो, हमसे मोबाइल पे फोन करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम जब आप हमसे बात करोगे, आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए कुछ एक भी चार्ज नहीं है, कुछ एक भी चार्ज नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ एक भी चार्ज नहीं है, और इसके लिए अब हमसे फोन पे बात कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7744823551। हमारा मोबाइल नंबर है 7744823551। एंड हमारी
ईमेल आईडी है tensionfreeclasses@gmail.com और हमारी ईमेल आईडी